Hello Aquarius Signs, welcome to your reading. Myself Swati and you are watching Jyoti the Light Inside Tarot 24. So चलिए देख लेते हैं क्या गाइडेंस है आपकी नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए। पर्सनल गाइडेंस के लिए आप मुझे मेल कर सकते हैं jyotithelightInsidetarot@gmail.com पर, और डेली गाइडेंस के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और डिटेल्स रीडिंग के लिए जुड़े रहिए चैनल के साथ। फर्स्ट है यहाँ पर पेज ऑफ कप्स, सेकेंड है यहाँ पर 8 ऑफ कप्स। एक्वेरियस साइंस यहाँ पर है 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। ओके एक्वेरियस साइंस, आपको मुझे यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहा है कि इस हफ्ते में ना कोई वाद विवाद की स्थिति बन सकती है किसी के साथ। ये आपके करियर प्लेस पे भी हो सकती है, या आपके आपके एनर्जेटिक फील्ड में है। ये आपके घर में भी हो सकती है, या फिर ये आपके करियर प्लेस पे भी हो सकती है। कुछ चीज़ें हैं जिनसे आप मूव कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें जो आपको इमोशनली सर्व नहीं की हैं, उनसे आप आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। इस हफ्ते में कोई ना कोई हीलर हो सकते हैं जो इस हफ्ते में आपकी तरफ आएँ और आपको इस इमोशनल पेन से बाहर निकालने में आपकी मदद करेंगे। ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। सो यस, यहाँ पर कुछ ना कुछ विवादित स्थिति उत्पन्न हो सकती है अगले 7 दिनों से, 7 से 8 दिनों में। तो वहाँ से आप बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, या कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिससे आपको एक्चुअली समझ में आ जाएगा कि ये चीज़ें जो हैं, ये एनर्जी जो है वो मुझे सर्व नहीं करती हैं, तो मुझे वहाँ से बाहर निकलना है। सो ये भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। आपको बोला जा रहा है इस विवाद में फंसिएगा मत, आपको इसमें इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है। बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पर 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। सो 9 ऑफ कप्स जो है विश फुलफिलमेंट को बताता है। सो यहाँ पर देखिए 8 ऑफ कप्स से आप 9 ऑफ कप्स की तरफ आ रहे हैं। ओके, सो बीच में जो भी कुछ एनर्जी एक्चुअली ऐसी क्योटिक पड़ रही है ना, उस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इन दोनों के बीच में कार्ड आया है। सो ये जो वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न होगी ना, ये एक्चुअली आपको सर्व नहीं करेगी। तो आपको बोला जा रहा है कि इसमें आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है कि आप अपनी जो आपकी विश है उसकी तरफ आगे बढ़िए, जो आपको इमोशनल स्टेबिलिटी देती हैं उन एनर्जीज़ की तरफ आगे बढ़िए। ओके, यहाँ पर लिटरली आपकी तरफ कोई हेल्प भी भेजी जा रही है, आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी को लेके, इमोशनल सेल्फ को लेके यहाँ पर हीलिंग आती हुई नज़र आ रही है। यस, यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है इसके नीचे। सो यस, स्पीक योर ट्रुथ, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है स्पीक योर ट्रुथ। अगर कुछ भी ऐसी एनर्जीज़ है कि आपको जहाँ पर एक्चुअली सच्चाई कहने की ज़रूरत है, तो आपको कह देनी चाहिए, ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। लेकिन एक बिटर काइंड ऑफ वे में ना हो वो चीज़ें। ओके, कुछ चीज़ें हैं जो आप नॉर्मली भी कह सकते हैं, तो उन चीज़ों को लेके नॉर्मली कहा जा सकता है तो नॉर्मली कह दीजिए। और अगर आपको लग रहा है कि आपके कहने से भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो उसको ना ही कहें तो ठीक है, फिर तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। चीज़ें वहाँ कहनी चाहिए, बातों की वैल्यू जहाँ हो। तो जहाँ बातों की वैल्यू होती है, जहाँ शब्दों की वैल्यू होती है, उन्हें वहीं पर निकालिए। अदरवाइज़ बिना बात के बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है। सो यही यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, क्योंकि लोग शायद समझ नहीं रहे हैं, आपके अराउंड जो हैं आपकी बातों को समझ नहीं रहे हैं, समझना नहीं चाहते हैं, या उनकी खुद की इतनी लोअर सेल्फ है, उनकी खुद का एनर्जी लेवल इतना लो है, तो वो आपको क्या ही समझेंगे। ये भी यहाँ पर मैसेज है। सो यस, स्ट्रेंथ है यहाँ पर, हनुमान जी का कार्ड आपके लिए निकल के आया है। सो यस, यहाँ पर बहुत स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है अगले हफ्ते में। यहाँ पर बहुत करेजियस एनर्जी आपको लगेगी भी, ये भी यहाँ पर बोला जा रहा है। हनुमान जी की भक्ति आपके लिए बहुत अच्छी रह सकती है। तो फोकस्ड रहिए, जो भी आप कर रहे हैं, करना चाहते हैं, उसके रिगार्डिंग फोकस्ड रहिए। अगर आपका कोई ड्रीम है आपको पूरा करना है, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर एक्शंस लीजिए, अपनी एनर्जी जो है वो वहाँ पर डालिए। ठीक है, इस केओटिक एनर्जी में एनर्जी डालने की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी है, माँ सरस्वती की एनर्जी है। सो यस, कला के क्षेत्र में अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो फॉर श्योर वो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए फ्रूटफुल रहेंगी। या ऐसा कुछ हो सकता है कि आपको कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए जहाँ पर आपको परफॉर्म करने का मौका मिले। कुछ आप म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, कुछ प्ले करते हैं, कुछ गाते हैं, म्यूज़िक से रिलेटेड कुछ है, या फिर कुछ भी कला है, क्रिएटिविटी से रिलेटेड कुछ भी आप करते हैं। सो वो काम में आपको, मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टेज अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। 7 to 9 डेज़ में मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये एनर्जी आपकी तरफ आ सकती है, प्लेटफॉर्म आपको मिल सकता है। ये यहाँ पर मैसेज देखने को मिल रहा है। सो यस, यहाँ पर हेरोफेंट की एनर्जी है, माँ दुर्गा की एनर्जी है जो आपके लिए निकल के आई है। एक्वेरियस साइंस स्पिरिचुअल विजडम है, ट्रेडिशन, कंफर्मिटी, मोरालिटी और इथिक्स। तो यस, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है बहुत इथिक्स के साथ चलने वाले पर्सन आप हैं, एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को लेकर आगे बढ़ते हैं, ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। सो यस, बहुत ही मुझे ऐसा लग रहा है स्पिरिचुअल विजडम आपकी बढ़ रही हैं यहाँ पर। और यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है कि
आपकी जो ऑथेंटिक सेल्फ है ना उसको खोइए मत। लिटरली यहाँ पर मैसेज है कि जो भी आपकी ऑथेंटिक सेल्फ है, जो भी आपकी क्रिएटिविटी है, जिसको भी लेके आप यहाँ पर एक सोल रिलेटेड मैसेज आ रहा है, सोल से रिलेटेड है कुछ ना कुछ यहाँ पर। सो सोल सेटिस्फैक्शन के लिए ना आपको एक पाथ को चूज़ करना पड़ेगा, आपको अपनी क्रिएटिविटी के साथ जुड़ना पड़ेगा, आपको ऐसी एनर्जीज के साथ अलाइनमेंट में आना पड़ेगा। देखिए यहाँ भी 5 नंबर की एनर्जी है और यहाँ भी 5 नंबर की एनर्जी है और ये एक दूसरे की रेप्लिका है। ये 5 ऑफ वॉन्ड्स जो है, ये 5 नंबर जो है वो चेंज को लेकर आता है। या तो ये क्योटिक एनर्जी आपकी लाइफ में चेंज को लेकर आ सकती है और वो चेंज जो होगा वो आपको पुश बैक करेगा। ये जो चेंज है ये पीछे की ओर खींचने वाला है, ये जो चेंज है ये आपको अपग्रेड कर रहा है, ऊपर ला रहा है, आगे बढ़ा रहा है। सो चॉइस आपकी है, आपको कौन सी एनर्जीज़ को एक्चुअली पिक करना है। सो लिटरली दोनों ही एनर्जीज़ यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है। कोई गुरु हो सकते हैं जो इस हफ्ते में आपकी तरफ आए, क्योंकि हेरोफेंट की एनर्जी गुरु को शो करती है। सो किसी स्पिरिचुअल गुरु से या तो आप इन्फ्लुएंस होंगे या फिर कोई स्पिरिचुअल गुरु को आप फॉलो कर सकते हैं, या फिर कोई हीलर आपकी तरफ है जो आपको गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे कि एक्चुअली आपको चूज़ क्या करना चाहिए। ये यहाँ पर मैसेज मुझे देखने को मिल रहा है। ओके, ये दोनों ही कार्ड शायद आपके लिए आना चाह रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर है जर्नी फॉर श्योर। पहला कार्ड यहाँ पर जर्नी का है और यहाँ पर एनर्जी है इट्स टाइम टू प्रिपेयर फॉर अ जर्नी, इट मे बी इम्प्रॉम्प्टू और प्लान्ड, ईदर वे मेक श्योर यू आर रेडी व्हेन द टाइम कम्स, पैक योर पासपोर्ट नाउ। सो यहाँ पे कोई ट्रैवल आपके लिए आ रहा है फॉर श्योर। तो आपको बोला जा रहा है, यहाँ पर भी देखिए देखने को मिल रहा है कि ट्रैवल आ रहा है, आपको कहीं जाना पड़ रहा है, दूर जाना पड़ रहा है। सो यस, या तो जैसे कि मैंने यहाँ पर बोला कोई स्टेज अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। सो इस स्टेज अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए हो सकता है आपको ट्रेवल करना पड़े, या फिर लिटरली आप कहीं शिफ्ट कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, ऐसा यहाँ पर हो सकता है। सो ये इम्प्रॉम्प्टू भी हो सकता है, यानी कि कोई कहीं ऐसा हो सकता है कि सडनली आपको जाना पड़ जाए, अचानक से कोई आपका ट्रेवल प्लान हो जाए तो वहाँ पर आपको जाना पड़ सकता है। और या फिर लिटरली ये कोई प्लान भी हो सकती है, प्लान जर्नी हो सकती है। यहाँ पर है स्टार गेजिंग का कार्ड यहाँ पर है। व्हेन यू गेज at the stars you give yourself very focus, your intuition will flow more freely and reveal what you need to know about your situation। so यहाँ पर मून गेजिंग है, स्टार गेजिंग का कार्ड है। सो यस, यहाँ पर आपकी इंट्यूशन बहुत हाइटन्ड हो रही है। अब आपको ये समझ में आ रहा है कि एक्चुअली आपको अपनी सोल सेटिस्फैक्शन के लिए क्या पाथ चूज़ करना चाहिए। फॉर श्योर यहाँ पर अपनी क्रिएटिव सेल्फ से जुड़िए, ये आपको यहाँ पर गाइडेंस दी जा रही है। ओके, तो आपकी इंट्यूशन, यस, यहाँ पर नेचर के साथ जितना जुड़ेंगे ना, तारों को, चंद्रमा को, आकाश को जितना देखेंगे तो उतना हो सकता है आप अपने इंट्यूशन के साथ अपने कनेक्शन को बिल्ड करें और आपको ये समझ में आए कि एक्चुअली आपको करना क्या है, या एक्चुअली कौन सी ऐसी एनर्जीज़ है जो आपको सर्व करेंगी। ये यहाँ पर आपको बोला जा रहा है। प्रीशियस टाइम का यहाँ पर कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक में। सो यस, यहाँ पर बेसिकली बोला जा रहा है कि टाइम की वैल्यू करना सीखें। ठीक है, द फेरी ऑफ टाइम वॉन्ट्स यू टू एक्सपीरियंस every moment fully and to make the most of your precious time, be mindful not to waste others time either। so yes, यहाँ पर अपने टाइम की वैल्यू कीजिए, दूसरों का भी टाइम वेस्ट मत कीजिए और अपना भी टाइम वेस्ट मत कीजिए, और क्योस में तो दोनों का ही टाइम वेस्ट होता है। सो वही आपको बोला जा रहा है, किसी भी वाद विवाद में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अपनी हेल्थ को इफेक्ट पड़ेगा, आपकी हेल्थ को इफेक्ट पड़ेगा, आपकी एनर्जी को इफेक्ट पड़ेगा। बेसिकली मानने वाला वहाँ पर आपकी कोई है नहीं, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो वही यहाँ पर मैसेज मिल रहा है मुझे कि अपने टाइम को फुली एंजॉय करें, अपने टाइम को फुली पूरा जिए, फुल ऑन जिए। ये यहाँ पर मैसेज मुझे देखने को मिला। अपने ऊपर ध्यान दें, सेल्फ लव में टैप इन करें, अपने एनर्जीज़ पर ध्यान दें, अपने आप को हील करने की कोशिश करें और आगे बढ़ें। ये यहाँ पर मैसेज आ रहा है। चलिए और देखते हैं। वरी का कार्ड है यहाँ पर। सो यस, यहाँ पर कुछ ना कुछ वरीज़ हैं जो आपको सर्व नहीं कर रही हैं या लिटरली बहुत सता रही हैं इस हफ्ते में। सो यहाँ पर एनर्जीज़ ये है कि इनसे आपको घबराना नहीं है। ओके, इनसे बाहर निकलने के लिए सेल्फ लव में टैप इन करें, सेल्फ लव में टैप इन करेंगे, ये आपको सर्व करेंगी। ओके, सो यस, अपने आप को पैम्पर करने की कोशिश कीजिए, अपने आप को हील कीजिए, जितना स्पिरिचुअल नॉलेज ले सकते हैं वो लीजिए। ओके, और अपने जो एनर्जी है उसको एनहांस करने की कोशिश करें। ओके,
सो ये यहाँ पर मैसेज है। यहाँ पर है मिस्टेक्स का कार्ड। सो यस, यहाँ पर जो भी पास्ट में मिस्टेक्स हुई हैं, आपसे हुई हैं तो आप खुद की, और यहाँ पर किसी दूसरे से हुई हैं तो फॉर श्योर यहाँ पर फॉरगिव कीजिए, लेट गो कीजिए, क्योंकि वो चीज़ें आपको एक्चुअली सर्व नहीं कर रही हैं, और जब तक आप उनको अपने मन पर रख कर बैठे रहेंगे तो आपकी एनर्जी भी बहुत हैवी रहेगी। तो आपको लाइट एनर्जी में आने के लिए बोला जा रहा है। सो लाइट एनर्जी में आने के लिए यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो जिनसे बाहर आपको निकलना है, और यह जो हफ्ता है वो बहुत अच्छा रहने वाला है यहाँ पर, क्योंकि हीलर आपकी तरफ आ रहे हैं, वो गाइड आपकी तरफ आ रहे हैं। सो उनकी बातों को सुनिए, ओके, उनकी बातों को सुनिए, और अपनी जो एनर्जीज़ है उनको थोड़ा सा लाइट फील कराइए, ओके, अपने आप को थोड़ा सा लाइट फील कराइए, अपने आप को पैम्पर कीजिए, यहाँ पर फ्लरिश कीजिए अपने आप को, ठीक है, आपकी इनर ब्यूटी को बाहर निकलने की इजाज़त दें, ये यहाँ पर आपको बोला जा रहा है। सो यस, दिस इज़ द गाइडेंस फॉर यू। अगर आपसे एनर्जी रेजोनेट होती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। अगर आप नए आए हैं तो मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।